बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में एक दफ़ा फिर अपने फ़र्जंद की, अपने अहल वयाल की सेहत व सलामती के साथ साथ उन तमाम अहले ईमान जो मरीज़ हैं, किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उन सब की सेहत व सलामती के लिए आपसे दुआ की इल्तमास है। आज 72 घंटों बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं, यानी 3 दिन के बाद। बाकी आप कम्युनिटी पोस्ट और व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए मुतला हुए होंगे आप में से कुछ अफराद कि जो मामला हमारे साथ आखिरी वीडियो के पब्लिक होने के बाद बना, वो मामला क्यों बना, वो वीडियो क्यों डिलीट हुई, और फिर 72 घंटों के बाद दोबारा से हम आपकी खिदमत में कैसे हाजिर हुए, इसका कुछ मुख्तसरन अहवाल लेके आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हालांकि आज मैंने जो वीडियो डिलीट हुई हमारी आखिरी वाली, वही दोबारा से वो पड़ी हुई है, वही पब्लिक करनी थी अपलोड करके, क्योंकि वही वीडियो वजह बनी। लेकिन मुनासिब ये समझा कि चलें कुछ हाल अहवाल आपसे शेयर कर लिया जाए, और आपको, क्योंकि कुछ मुखलिसीन हैं, 2 4 10 होंगे कि जो इस चैनल से वाकई दिल से जुड़े हुए हैं, तो उन तक बात पहुंच जाए। मामला ये बना कि जी हमारी शिया, हकीकी शिया अकायद का खुलासा सीरीज़ का दूसरा हिस्सा और हाकमियत कुरानुल हकीम दर रवायात, यानी रवायात के ऊपर कुरान हाकम है, रवायात कुरान की ताबियाँ हैं, ना कि आयात कुरानी माज़अल्लाह रवायात की ताबियाँ। ये मौजू था कि इनका हकीकी शीयत में और मलंगी शीयत में रवायात का क्या मुकाम है और हकीकी शीयत में कुरान का क्या मुकाम है। ये तकाबल हमने पेश किया और इस ज़िमन में हमने बतौर दलाइल कुछ आयात कुरानी और कुछ फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम पेश किए। अब 2 से 2.5 घंटों में उसके व्यूज़ हस्बे तवक्को 150, 160, 170 थे, लेकिन वो वीडियो 2 घंटों के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ आईडीज से यूट्यूब पर रिपोर्ट की गई। अब हमारी बड़ी बड़ी सख्त वीडियो हैं जो सख्त लगती हैं, जो मरवजा शीयत के, रायत शीयत के नुमाइंदगान हैं, पैरोकारान हैं, उनको, वैसे तो हम कुरानी आयात पेश करते हैं, फरामीन मासूम पेश करते हैं। हमने आज तक 660 के करीब वीडियो हो जाएंगी आज की वीडियो डाल के, या होने वाली होंगी। इन 660 वीडियो में हमने आज तक इब्ने तैमिया साहब की किसी किताब को पढ़ के तौहीद बयान नहीं की, इब्ने वहाब साहब की किसी किताब से तौहीद बयान नहीं की, गैर मुक़ल्लिदीन सल्फ़ी हज़रात में से किसी स्कॉलर का क्लिप अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं किया। पेश किया तो आयात कुरानी को पेश किया, पेश किया तो नाजुल बलागा को पेश किया, पेश किया तो सहीफ़ा कामला को पेश किया, पेश किया तो दुआए कुमैल को पेश किया, तो दीगर मुस्नद और मुतबर हदीस मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। लेकिन जिनकी घुटी में हिदायत ना हो, नसीब में हिदायत ना हो, और वो चंद रसूमात को ही अपना दीन व मज़हब बना बैठे हों, उनको ये चीज़ें भी कहाँ हज़म होती है। फिर कहने वाले, चाहे आपको यही क्यों ना कह रहा हो कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ये मेरा फरमान नहीं है, मेरा कहना नहीं है कि जब भी मांगो, जब भी सवाल करो सिर्फ परवरदिगार से करो, देना ना देना उसी के इख्तियार में। ये मौला अली का फरमान, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप हवाला दें या ना दें। उस वीडियो को 500 से ज़्यादा मुस्नद आईडी से रिपोर्ट जब किया गया, तो ज़ाहिर है यूट्यूब ने अपने फ़र्द वाहिद हमें ना देखा या हमारे एक चैनल को ना देखा, उन 500 व्यूअर्स को देखा। ज़ाहिर है ऐड शैड का मामला और यूट्यूब का थोड़ा सा, उन्होंने हमें फौरी तौर पे इस वीडियो को हटाने का कहा। अल्लाह हटा वो खुद भी सकते थे, लेकिन वो टाइम देते हैं, यूट्यूब आपको टाइम देता है कि जनाब ये एक्शन दरकार है, आप कर देंगे ठीक है, वरना अगर हम वीडियो नहीं फिर सिर्फ हटाएंगे, हम सिर्फ वीडियो नहीं हटाएंगे, हम इस चैनल को ही परमानेंट डिलीट कर देंगे। हाँ, अगर आप खुद से वीडियो हटा लें, ये हमें कहा गया, तो फिर 72 घंटों में, 72 घंटों यानी 3 दिन की मैक्सिमम टाइम में आपके चैनल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इसको टोटली विजिट किए करेगी हमारी टीम कि इसमें क्या मवाद है, क्यों लोग इतना यानी 2 सालों से हमारे चैनल को टारगेट किया जा रहा है, हमारी रीच कम है, व्यूज़ कम है। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि जैसे वीडियो अपलोड होती है
गाली और मलंगी वीडियो प्ले करके रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी देखी रिपोर्ट करते। तो ये भी एक वजह है हमारे व्यू सब्सक्राइबर्स ना बढ़ने की। और कुछ बहरहाल मेन वजह तो ये है कि माशाल्लाह शीयत में रहकर तौहीद बयान करना, मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, शिया में रह के शिया होके शियों को तौहीद सिखाना या उनके सामने तौहीद पेश करना, इससे बड़ा फी ज़माना जुर्म कोई नहीं। मलंगियत को चैलेंज करना, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। बिदात और खुराफात को हटा के सुन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ नौजवानों को माइल करना, इससे बड़ा इल्मी जुर्म कोई नहीं। ये मेरा अपना तजर्बा है जो मुझे गुज़श्ता 5 साल में हो रहा है। तो हमने जनाब बेहतर यही समझा कि हम खुद इसको डिलीट कर दें, चैनल बचेगा। चैनल पे 660 के करीब वीडियोस हैं, मेहनतें हैं, बिलाशुबा अल्लाह के लिए डिलीट हो भी जाए तो इंशाअल्लाह इंदल्लाह हमारा अजर महफूज है। हमने उनको कहा जी ठीक है हम इसको डिलीट कर देते, वो डिलीट कर दी। उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जी आपका चैनल अब आप 72 घंटे तक कोई नया मवाद ना डालिएगा, पब्लिक ना कीजिएगा कोई वीडियो, हमें ज़रा हमारी टीम को 72 घंटे दें, हम चैनल रिव्यू कर लें कि क्यों आपके चैनल की बाबत इतनी कंप्लेंट्स या रिपोर्ट्स आई हैं। तो आप इस दौरान को नई चीज़, हाँ कम्युनिटी गाइडलाइन, वो जो कम्युनिटी पोस्ट नहीं होती वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो हमने की भी, यानी उसमें पोस्टर लगाते रहे, रूहानियत नामा का लिंक दिया गया, यार ये बैकअप चैनल है, अगर 72 घंटे बाद ये परमानेंट डिलीट हो गया चलो बैकअप चैनल भी, लेकिन कोई नहीं। मोहिद्दीन से मुखलिसीन से माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन कमेंट्स में आके इस तरह की हौसला अफजाई करने वालों से हमें उम्मीद भी यही थी, हस्बे तवक्कुल नतीजा आया कि रूहानियत नामा पे टोटल 3 दिनों में 6 सब्सक्राइबर आए, 6 या 7। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ है भी नहीं, ये अल्लाह के लिए है और आने वाली शायद नस्लों के लिए। अगर हमारा चैनल और वीडियोस महफूज नहीं तो बाकी अल्लाह तो अजर देगा इंशाल्लाह। गुज़श्ता रात बल्कि आधी रात के बाद हमें मेल मसूल हुई कि हमारी टीम ने अच्छी तरह इंस्पेक्शन की है, इन्वेस्टिगेशन की है, आपके चैनल पे कोई ऐसा मवाद नहीं है, आप आज़ादाना तौर पे अपना काम जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इसने देने वाला, व तो इज़्ज़ो मन तशा। अब होना तो ये चाहिए था कि मैं वही वीडियो जिसकी गालियों को बड़ी तकलीफ हुई मलंगों को, मैं वही वीडियो अपलोड करके पब्लिक करता, लेकिन मैंने सोचा पहले ये कुछ मुख्तसरन अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये पहली बार नहीं है कि तौहीद पेश करने पे, कुरान मजीद फुरकान हमीद की कामलियत और महफूजियत का मुकदमा लड़ने पे, आइम्मा अहले बैत के तकिया ना करने के जो नज़रिया है उसको आपके आगे पेश अकली दलाइल के साथ पेश करने पे, ये पहली बार नहीं है कि मुझे इस तरह के मसाइल, ये तो कुछ भी नहीं है जो मसाइल मैं भुगत रहा हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। बातें करने वाले बातें कर जाते हैं कि मैं एजेंट हूँ, मुझे वहाबी लोग राशन देते हैं। अमेरिका में बैठा है कि मामा पोश, जिसको इंशाल्लाह देखें हर बंदे की एक कैपेसिटी है ना बर्दाश्त की, उसकी एक नेकी ऐसी है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में जिसको भी मेरे खिलाफ तोहमतबाजी से काम लेके बताता है जी राशन लेता है, सिगरेट लेता है, फलाना लेता है, टिंगू लेता है, जो भी, तो वो मेरी लिमिट जिस दिन हो गई तो मैंने इंशाल्लाह इसी तरह एक वीडियो बना के उसको कहना कि तेरा मेरा जो एक जाती मसला है जिसकी बुनियाद पर तू लोगों को इनबॉक्स कर करके तोहमतबाजी से काम लेता है, खुदा के बंदे तू कैसा आलम और फाजल है, तुझे तोहमत का गुनाह कभी नहीं पता। तो उसको मैंने इंशाल्लाह लाइव मुबासे का चैलेंज देना है, किसी मजहबी मसले पे नहीं, उसके और मेरे जाती तनाज़े के ऊपर। खैर, प्रोपोगंडे करने वाले प्रोपोगंडा करते हैं कि जी मैं एजेंट हूं। क्या एजेंटों को लॉन्च करने वाले इस तरह के कड़े और नामसाइद हालात में जिनको लॉन्च किया गया है, जिस बंदे ने, यानी अगर मैं एजेंट हूँ अहले हदीस का या अपने साहब का मसलक बरेलविया का, तो क्या मैं उनका गिरबान नहीं पकड़ूंगा कि भाई मेरे पास किसी टाइम माइक नहीं होता, किसी टाइम मोबाइल नहीं होता, यानी जो भी मामला चलते रहे हमारे साथ शुरू से अब तक की बात कर रहा हूँ। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह माइक भी है तो मोबाइल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो लॉन्च करने वालों ने, अच्छा कहीं मुझे जो है देवबंद से मिला दिया जाता है। हम कितने नामसाइद हालात में इस सिलसिले, आपके नजर में वीडियो है 20-25 मिनट की वीडियो, लो जी कैमरा चुके ऑन किया, वीडियो बना छड़ी, इंदे केड़ा खर्चा नहीं या तानू नहीं पता की मैं 3 साल तो मुकैयद हाँ, मैं कह दूं घर में मेरे पर फिजिकल 2 दफा अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई है, अटैम्प्ट हुई नहीं है। मेरे घर की रैकियां करके मुझे बताया गया है कि इस वक्त तुम वहां खड़े और हम यहाँ खड़े हैं, अगर बाज ना आए तो आगे आप समझ सकते हैं जो जो भी सूरत हाल बनती रही। फिर मकतब के अंदर जब शख्सियत परस्ती पे हाथ डाला तो किबला ढक्कू साहब आला मुकामा हो के पहले तो शागिर्दान टूट पड़े हम पे,
फिर जनाब उस्ताद मोहतरम सैयद जवाहर नकवी साहब के शागिर्दान, उनके तो क्या ही कहने, अभी तक वो हम पे टूटे फूटे पड़े हैं। यानी कोई हमने शोभा अल्लाह के हुक्म से खाली नहीं छोड़ा जहां हमने अपने वैरी ना पैदा किए हों। एक रजूआ सदात की मशहूर मुबल्लग हस्ती, अल्लाह ताला उनकी उसमें इस्तकामत में और इल्म में इजाफा फरमाए, उनकी बाबत भी हमने कई वीडियोस में कह दिया कि जनाब वो अमर बिल मरूफ तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुकदमा कुरान पेश कर रहे हैं, दरूस कुरान अपने जनाब तड़ातड़, और बिदात पे कब हाथ डालेंगे, नही मुनकर पे कब बोलेंगे वो आधे बंदे हमें तब छोड़ गए। यानी जो आधे मुखलिसीन थे ना, जो इस दावत को अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट करते वो पीछे हो गए। नहीं यार, ये तो साढ़े आपस साहब भी हर किस्म का खमियाजा भुगत रहे हैं हम। तो ये तो शायद कोई नहीं थी कि यूट्यूब का चैनल अगर जाता या वीडियो डालनी पड़ी, ये तो बड़ा छोटा सा एक इशू था। हमें मुकदमा तौहीद लड़ने पेश करने, देखें अगर मैंने डॉलर कमाने हो, मैंने इस्पानी और यारी की तरह लोगों के सामने जाली मुदाफ़ा शीयत बनना हो, और इस आड़ में फिर मैंने थपंटू इकट्ठे करने हो, जिस तरह यारी कर रहा है, इस्पानी के सपोर्टर मौजूद हैं सपोर्ट करने वाले, तो मेरे लिए ये काम रह गया था। आप खुद बताएं, मैं इन मलंगों से बेहतर फजाइल बयान कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ईफ़ रवायात की बुनियाद पर ज़्यादा जज्बात से खेल सकता हूँ मोमिनीन कराम के। अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो ये फील्ड रह गई थी कि जिसमें एक एक करके आज बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद और चंद मुखलिसीन की हौसला अफजाई के बाद बिल्कुल ही तनहा बैठे, हमें 4 नहीं तो 5 होंगे वो जो कि हौसला अफजाई कर देते हैं। अगर मैं एजेंट होता, अगर मैं एजेंसियों का बंदा होता, तो फिर क्या ही कहने फिर ये रोने आपके आगे थोड़ी रोने थे। फिर रिसाइल मिनल कुरान अहले बैत किताब खाकसार की चौथी उसके लिए कर्जा तक की हमने पोस्टर लगाई कि चलो यार सदकात सहम इमाम ज़कात खुम्स या जो नहीं देना चाहते ना दो यार, कर्जा ही दे दो, हमें अपना बेच के वो कर्जा अदा करना पड़े हम करेंगे। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, हम चुप हो गए कि ठीक है हमारा काम हो गया, लिख छोड़ी, जब अल्लाह को मंजूर होगा सबब बनेंगे, छाप देंगे। 3 भी तो अल्लाह ने छुपवाई हैं, जब इसका वक्त आया तो एक छप जाएगी, ना भी छपी तो हमारा काम माली दा काम पानी पाना, पर मशका पावे, मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, साडा काम मुकम्मल हो गया। इन मसाइल को कभी दबे लफ्जों में आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं, जिसकी पदाश में फिर हमें बातें सुननी पड़ती, ओ लो जी आप मसले लेके बैठ गए, आप फलाना लेके बैठ गए। मोहतरम नाज़रीन सामीन, मैं एक बशर हूं और बड़ा गुनाहगार बशर हूं। मुझे आप जब अंबिया की मिसालें देते हैं तो मेरा ज़र्फ या किसी भी बशर का ज़र्फ अंबिया अलैहिस्सलाम जैसा हो सकता हौसला, हम घबरा जाते हैं। हमें बाज़ दफ़ा हौसला अफजाई उठा देती है, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हौसला शिकनी का बायस बन जाती है। तो ये ऊंच नीच तो इंसानों के साथ ही है। मेरे चैनल को आप लोग 5 सालों में 10,000 सब्सक्राइबर ना मिल सके, मेरी वीडियोस को 200-300 से ज्यादा एवरेज व्यू नहीं मिलते, मेरा कभी हौसला टूटा देखा आपने? जिसके साथ ये कुछ हो रहा हो कि उसकी वीडियो के इतने 5 सालों बाद भी लोग मजाक उड़ाते हैं, और यार आपसे बाद आने वाला आज 1,00,000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हो, आपसे 10,000 नहीं, 8,000 नहीं होंगे। कभी क्या वो नई सीरीज लेके आता है, वो नए से नए टॉपिक लेके आता है? वो जनाब पाकिस्तान में जो थम में शीयत के बने हुए थम बुनियादें बनी हुई हैं उनको हाथ डालता है इल्मी तौर पे। हम कर रहे हैं ना सब कुछ, इसका मतलब है कि हमें इसी चीज से आप समझें कि हम यहाँ पैसा कमाने डॉलर इकट्ठे करने नहीं आए हो तो हम बहती गंगा के साथ चलें, ना आगे उसके मुखालिफ चलें। हम मुखालिफ चल रहे हैं। यारी को हाथ डाला तो उसके मलंगों ने जो उदम मचाया, यारी से पहले शहनशाह नकवी साहब, जवाद नकवी साहब के शागिर्दों ने जो उदम मचाया, साजिद नकवी साहब के नाम खुले खत की वीडियो 2 माह पहले या 1.5 माह पहले अपलोड की, जो उन्होंने वो आलम बनाया, हमारा आलम बनाया। जो ढक्कू साहब से 1-2 पॉइंट के ऊपर इख्तलाफ किए कि भाई ये बात हमें समझ नहीं आई, हमारी काम इल्मी है, हालांकि उस्ताद बुजुर्गवार है, अल मकतब के टाइटल पर उनकी खिदमात को मैंने खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बाब बांधा उसमें और टाइटल पर तस्वीर लगवाई, लेकिन इख्तलाफ है तो उनके शागिर्दान हम पे टूट पड़े। वो एक पिंडी बटिया का जो है और एक वो शरीफ का किताबू कठू और मालू कठू, पता नहीं क्या क्या कठू है, वो बहुत बड़ी फिल्म है, कभी उस पर भी इंशाल्लाह आपको नाम लेके बताएंगे, अभी नहीं। तो कहने का मकसद है मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर पैसा मतमे नजर हो, अगर आसाइशें, हाँ इस दावत तौहीद में जो लोग कोई अलमारी का हिस्सा डालता है, कोई माइक का हिस्सा डालता है, कोई लाइट का हिस्सा डालता है,
तो यार मैं उन पैसों को जाती तौर पे खर्च करके उसी आलम में तो नहीं बैठा हुआ जो लोग मुझे कहते हैं जी कभी तो पीछे टूटी दीवारें। तो भाई मैंने मकान बदला है, वो मकान और था, ये मकान और है, और एक एक चीज से आपको बताया। और दूसरी बात यह है कि जी पहले एक अलमारी नहीं थी। और भाई अगर आप में से किसी बंदे ने, मैंने बताया एक मोहतरमा हमें ये गिफ्ट कर गई, तो मैंने ये बेच के पैसे तो जेब में वो लगा दी, वो किसी ने अलमारी भेजी वो लगा दी, वो किसी ने लाइट लेके दी वो लगा दी। और साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर 3 किताबों का मुखलिसीन ने कहा छिपा के बांट दी। वो मदरसों वाला साहब तो नहीं किया कि सालों साल एक मदरसे का गला लगा हुआ 10 मदरसा जिन्ना पैसा इकट्ठा हो गया लेकिन वो एक मदरसा नहीं मुकम्मल हो गया। तो बात करने का मकसद है कि इस दावत और तबलीग के साथ जो बंदा जुड़ता है या जुड़ना चाहता है, ठीक है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है नेकी के काम में तावन करना या तावन मांगना। अगर हम अपनी चौथी किताब के लिए तावन मांग रहे हैं बतौर कर्जी से, तो यार बताइए अगर मैं किसी का लॉन्च करता हूं, मेरे जरिए लोग वहाबियत शियों में फैलाना चाह रहे हैं, तो मनु किताबा दो छुपवा के देन। और दूसरी ये है कि अल मकतब लें, दावत फिक्र अमल लें, ये है मोमिन, ये 3 किताबें मेरी अभी तक आई हैं, आप तीनों को लें। मुझे कोई एक सफ़ा या एक सतर बताएंगे जिसमें मैंने कुरानी आयात और अहादीस मासूमीन के अलावा इब्ने तैमिया साहब, इब्ने वहाब साहब, इनको कोट किया हो, इनका वाला दिया हो, इनको पढ़ने की तरगीब दी हो, फिर तो आप कहेंगे कि जी पीछे को और है। शीयत में तौहीद बयान करना, सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाना, मैंने जाफरिया तबलीगी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, फजल से, करम से बुनियाद रखी है। अभी चल रहा है सिलसिला, टूट फूट का शिकार है लेकिन चल रहा है। तब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फेसबुक पे देखें 50 से ज्यादा पोस्टें तो मैं देख चुका हूं जो मेरी उस पोस्ट को शेयर करके जो मजाक तमस्कर उड़ाया गया। अब बताइए यानी तबलीगात का लफ्ज शियों के लिए हराम है, शजरा ममनू है, शियों का तबलीग से कोई ताल्लुक नहीं। शियों के आइमा अहले बैत ने, हमारे आइमा ने तबलीग की बाबत कोई हिदायत नहीं दी, दीन सीखने और सिखाने की कोई तरबियत नहीं की हमारी। ये तो हाल है। आज सुबह जाफरिया तबलीगी जमात के व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह मवाद पेश हो रहा है, उसमें पोल करवाया गया एडमन साहब की तरफ से। अच्छा, अब पोल का सवाल आप देखें, सवाल से आपको पता चल जाएगा कि ये तरबियती सवाल है, यानी हमें दस्तक देने वाला सवाल था कि जागो सोचो। सवाल क्या था, मैं स्क्रीनशॉट भी चला देता हूं। सवाल यह था कि जंग सफीन से वापसी के मौका पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जो वसीयत लिखवाई, उसमें मुश्किलात और मसाइब में, हम और गम में जो है अल्लाह को पुकारने और उससे मदद मांगने की या तरबियत की या दर्स दिया या बाउनवाने वसीला अपने आप को पुकारने का कहा। अब भाई आप दो ने या 2 या 3 ने मैंने देखा कि उसमें कहा जी खुद को पुकारने का कहा। उनसे कहा गया कि अच्छा भाई वो वसीयत फिर आपने पढ़ना तो दूर देखा तक नहीं होना, एडमन साहब ने लिखा, आप जरा वो वसीयत शेयर करें ना ग्रुप में जिसमें मौला ने कहा कि मुझे पुकार। आगे से धमकियां, मेरे बराए राज जाती नंबर पे वो पठान है, कोई पठान है, वो 3 मुख्तलिफ नंबरों से कॉलिंग करके धमकियां लगा चुका है कि शीयत में वहाबियत फैलाने से बाज रहो, अंजाम अच्छा ना होगा। कॉल बैक करवाई है, एक जगह से नंबर दिया था हमने कि जनाब ये वो नंबर बंद मिल रहा है। वो कहते हैं जी ये तो पता नहीं कहाँ से, ये किस इलाके का नाम, सॉरी मेरे ज़हन में नहीं, ये उस इलाके से। तो ये हाल है। मैं घर में मुकैयद हुआ, जाहिर है कि एक बंदा जो फर्द वाहिद हो, फर्द यानी वाहिद कफील हो घर का, बच्चियों का साथ है, सब है, वो जब मुकैयद ही हो जाए घर में तो उसके सिलसिले जो मुआशी या दूसरे मामला आते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, मुतासर नहीं होंगे, वो मुख्तलिफ नामसाइदलात का शिकार होगा कि नहीं होगा। और ऊपर से वो बीमार हो, डायबिटीज, न्यूरोपैथी का, टेलीपैथी कहने लगा, न्यूरोपैथी का शिकार हो, ब्लड प्रेशर का शिकार हो, दीगर मामला हो, ये सारा कुछ हम सह रहे हैं अल्लाह के लिए। आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे तो मैंने आप सब्सक्राइब करने की दावत भी छोड़ दी, यहाँ वो एडिटिंग के दौरान नीचे लगा देते हैं तो वो चल जाता है बटन सब्सक्राइब वाला, क्योंकि आपसे चाहिए कुछ नहीं। आप दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। तौहीद के एवज आप क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप लोग करोड़ों रुपया 10 सालों में भर के भी इंशाल्लाह वो चीजें ना सीख पाएंगे, वो हकीकी तालीमात तक ना पहुंच पाएंगे जो इन 5 सालों में हमने आप तक फ्री पहुंचा दी, फी सबीलिल्लाह पहुंचा दी। तो ये वजूहात थी जी। 72 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहने के बाद अली रूहानी ऑफिशियल पूरी आबोताब के साथ बहाल कर दिया गया और ये कहा गया कि आजादाना तौर पे आप जैसे काम कर रहे थे आप वैसे करें, आपके चैनल पे कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी शिया कायद का खुलासा सीरीज पहले से ज्यादा इल्मी चमक दमक के साथ आपकी खिदमत में कल से इंशाल्लाह पेश की जाएगी। दुआ है रब्बुल इज्जत से हमारी इन खदमात को कबूल फरमाए।
तौफीकात में इजाफा फरमाए, हमें सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, असबाब अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए कि हम इस मिशन तौहीद और मिशन हकीकी वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तबलीग और तरवीज को लेकर चलते रहें। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।